हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस का टेस्ट। ठीक है, ये प्रैक्टिस यानी मॉडल सेट है 1, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया क्या कि सतपुरा जो भारत के एक बलित पर्वत था। सतपुरा जो है क्या भारत के एक पहले क्या था, बलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में यह एक अभी क्या है, भ्रंश पर्वत। पहले बलित था लेकिन अभी वर्तमान में क्या भ्रंश है। कि सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, तो ये धूपगढ़ हो जाती है। किसने न्यूटन से पहले यानी कौन थे जो न्यूटन से पहले ही है ना पूर्व ही बता दिया कि वस्तु है ना, वस्तु है जो पृथ्वी की ओर क्या पेड़ है और पेड़ से क्या नीचे कोई भी वस्तु है जो नीचे ही आती है। ये कौन बताते, तो ब्रह्मगुप्त यानी कि ब्रह्मागुप्त है जो बता चुके थे। हम लोग डिटेल में देखेंगे उधर। ठीक है, चलिए इसमें दिया है क्या कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितना है। तो वर्तमान आयु जो दिया है मेरा 479 रेशियो में दिया है। 8 वर्ष पहले उनके उम्र का योग इतना, देखिए 8 वर्ष पहले का था और वर्तमान ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 यानी कि 4 हो गया, यानी 4x प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा 9x। ये जो है अभी वर्तमान का है। ठीक, तो 8 वर्ष पहले कितना होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 8 वर्ष माइनस कर देंगे। तो 8 वर्ष इसको देंगे, 8 वर्ष इसको और 8 वर्ष इसको, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 वर्ष। टोटल कितना हो रहा है इसका 56 हो रहा था। यानी 8 वर्ष पहले ये हो गया जो 56 था। 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा जाके 20। तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 56 प्लस हो जाएगा जाके 24। तो 6 4 10 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा। यानी 20 इधर है और 80 इधर है, तो बीचों का क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरा 4 आ गया। x बराबर हम लोग का कितना आ गया, यानी x बराबर जो हम लोग का आया वो 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। तो 4 अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। जो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 आया था ना, x का मान मेरा कितना है 4 आया। तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 9 चौके 36, यानी कि आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा ये, बी नंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर आक्रमण किए के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में किस राजवंश का एक शासन था। यानी समझिए क्या कि सिकंदर भारत में आया, ठीक है, आक्रमण किया और उत्तर भारत में आक्रमण किया था। उत्तर भारत में कौन सा वंश का शासन चल रहा था, तो ये नंद वंश का शासन चल रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत, यहाँ क्या है कि पंचायती राज संस्थान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत में आई थी। तो 42वां 86वां यानी दिया 42वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन, जी नहीं। 86वां संविधान, 87वां नहीं, ये 73वां आया था ना। पंचायती राज कब आया था, तो 1993 में आया था ना, 1993 में, और 74वां भी 1993 में ही आया था। यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। यानी पंचायती राज संस्था जो संविधान संशोधन अंतर्गत आया था, यानी 73वां संविधान संशोधन किया गया और 74वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज को भारत में स्थापित कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे, यानी कौन सा अनुच्छेद है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन में स्वतंत्रता की संबंधित है। कौन में स्वतंत्रता की संबंधित है, तो हम लोग कौन सा हो जाएगा, ये 26 में है ना। वैसे तो इसमें 25 से 28 तक आता है ना, 25 से 28 तक ये स्वतंत्रता की इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कौन सा, यानी 26 में बोलता है कि धार्मिक मामले के प्रबंधन में स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म ये वो कर सकते हैं ना, जो धर्म मानना है आप मान सकते हैं, ये आपको फ्रीडम देता है अनुच्छेद 26। प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था। यानी इन लोग 4-5 वचन दिए थे, 5 वचन दिए थे ना। तो बोल रहा है क्या कि प्राचीन में यानी प्राचीन काल में जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किससे माना जाता था, तो अहिंसा। गांधी जी भी अहिंसा को राह पे चले थे है ना, तो जैन धर्म भी क्या था, अहिंसा के मार्ग पे चल रहा था। प्रथम आंग्र यानी कि अंग्रेज और मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो प्रथम अगर पूछता है तो किसके बीच में लड़ा गया था, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। उसके बाद आता है कौन, टिप्पू सुल्तान आता है ना, टिप्पू सुल्तान। तो ये भी है जो 1799 में बेचारा को है ना, टिप्पू सुल्तान को भी मार दिया जाता है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था किसके बीच में, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, यानी टिप्पू सुल्तान के पिताजी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। चलिए रानी झांसी यानी कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसमें रानी झांसी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से है, तो झांसी ट्रॉफी पूछता है तो क्या कहिए क्रिकेट से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि उस प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सके। यानी बोल रहा है कि वह प्रतिबिंब की पहचान करिए है ना, पहचान करें जिस यानी जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सके, तो कौन हो जाएगा ये, तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है,
हमेशा उल्टा, जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा हमेशा रहता है। चलिए उसके बाद बोला कि सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है, यानी साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी साबुन में जो पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग में, है ना, मानिए कि इतना बड़ा स्प्रिंग है, इसको बना दिए मोड़ मोड़ के ऐसे, है ना, को मुक्त किया जाता है, तो मानिए आप पेन वाला स्प्रिंग है, पेन वाला स्प्रिंग के निकाल के एकदम ऐसे चपका दीजिए, है ना, स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। किस में बदल जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में लिया है और गतिज ऊर्जा में। मानिए ना कि जैसे आप पेन है आपके पास स्प्रिंग वाला, और स्प्रिंग वाला पेन आपका ऐसे ऐसे लंबा है, ठीक है, गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल है, और अब क्या किए, निकाल के इतनी वो कर दिए, इतना वो कर दिए। जैसे ही इसको छोड़िएगा ना, तो ये है जो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, इतना बड़ा हो जाएगा फिर से, और वो दूर भी भाग जाता है। तो कैसे हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देश में बाघों की संख्या कितनी, है ना। देश में बाघों की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना शुरू किया गया था। कब, तो बाघ परियोजना है जो 1973 से 74 में शुरू किया गया था, है ना। बाघ परियोजना पूछता है तो 1973 से 74 में। और हाथी के लिए कब, तो 1992 में शुरू किया गया था। हाथी के लिए कब किया गया था, 1992 में शुरू किया गया था। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, समझे, यानी बोल रहा है क्या कि किस पौधे में बीज तो बनते हैं लेकिन नग्न रूप में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। पौधा यानी कि बीज तो लगता है ना, बीज लगता है, लेकिन उसका यानी बीज है जो नग्न होते हैं। कैसा, नग्न होते हैं। चलिए आगे हम लोग, चलिए मैथ को हम लोग देखते हैं, है ना। इसमें क्या बोला है कि धातु की बने 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस के बने बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है, ठीक है। क्या गोलियां बनाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक व्यास इतना दिया जाता है, यानी कि एक बेलन हम यहाँ बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। और ये बेलन का जो हाइट दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या दिया है जो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको आयतन, है ना, ये हो गया। और यहाँ बोला है क्या कि इतना व्यास वाले कितने गोलियां बनाए, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। और इसका और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, देखिए इसको देखते हैं, तो 4/3 इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर हो जाएगा मेरा 4/3 पाई आर क्यू, और इधर हो जाएगा मेरा कितना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इधर 4/3 पाई के पाई, देखिए पाई इधर है, पाई इधर कट जाएगा, तो आर क्यू, तो आर मेरा कितना है, ये हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये व्यास दिया हुआ था, डी बराबर होता है कितना, डी बराबर होता है, सॉरी आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो आर हमको लाना है, तो डी, तो यानी कि इसमें क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, तो 2 से हम लोग भागा देंगे, 2 से भागा दिए, और पॉइंट है तो पॉइंट को तोड़ेंगे, तो ये, तो 5 से 5 दिया 15, 5 के 20, यानी कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। और इधर पाई का मान यानी कि आर कितना दिया है 6, तो यहाँ 6 × 6 हो जाएगा, और एच मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 28 हो जाएगा, 28। देखिए तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और ये 4 और ये 4 कट जाएगा। यहाँ पे एक्स बोला है कितनी गोलियाँ होंगे, यानी गोली है जो कितना बनेगा, तो गोली अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं, तो बचा यहाँ कितना, मेरा बच गया यहाँ से, ये तो कट गया मेरा 4 और 3 कट गया, एक और यहाँ पे होगा ना, यहाँ होगा 3/4x। तो देखिए 3 है और ये 3 है, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, बच गया ऊपर कितना 28 गुना ये 4 नीचे, ये 4 नीचे, तो आ जाएगा यहाँ 4 × 4, और फिर ऊपर में कितना बच गया मेरा 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 × 2, इसको अगर गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 1792, है ना। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1792 आ जाएगा। तो इसको कौन सा, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1792। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे मैथ का, है ना, उसमें देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली, कौन, तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत फर्मा, यानी भारत फर्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन का उद्घाटन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, वो कहाँ में हुआ था? तो यहाँ दिया है, यानी उद्घाटन किसने किया था? तो पहला है अश्वनी वैष्णव, तो अश्वनी वैष्णव नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, ये कौन थे? तो मनसुख मंडाविया थे। कौन थे? मन से सुख थे, इसीलिए फार्मा और चिकित्सा के लिए मतलब उद्घाटन किए थे। यदि एक पेंडुलम में, ठीक है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया, यानी कि दोलन करने वाली पृथ्वी से कहाँ ले जा रहा है? पृथ्वी से लेके जा रहा है चंद्रमा पर, तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यानी क्या हो जाएगा? वहाँ जाएगा तो घड़ी है जो सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहाँ पे घड़ी जाकर वहाँ सुस्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब सीले हुए, यानी कि सीले हुए बिस्कुटों में थोड़ी देर के लिए फ्रीज, है ना, यानी कि सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें, है ना, ठंडे से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। जी नहीं, ये फ्रिज क्या हो जाएगा? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। सही बात है, फ्रिज के अंदर क्या होता है? आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जूता, है ना, जूता हुआ मिट्टी, यानी जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो यानी कि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? जूता हुआ मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी में जैसे पानी डालिएगा ना तो भुरभुरा के ऐसे ऐसे पानी के एक बड़ा सा मट्टी है, ठीक, और उसमें पानी डालिएगा ना, थोड़ा सा भी पानी ऐसे डालिएगा तो भुरभुरा के ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। वो लगेगा कि कोई इसको जोत दिया है, मतलब जोतना का मतलब इसको कोड़ के चला गया है। चलिए आगे देखते हैं। 19 के बाद हम लोग देखेंगे 20 नंबर सेफ्टी रेजर। यहाँ क्या है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किए थे, है ना? सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किए थे? थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किए थे? तो ये कौन थे? जिलेट, है ना। जिलेट, ऐसे भी जिलेट क्या आता है? ब्लेड आता है। तो सेफ्टी रेजर का कौन? जिलेट किए थे। हाल ही में किस राज्य के नए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया? तो एम्बुलेंस सेवा जो शुरू किया गया कहाँ में? झारखंड में। झारखंड में एक और इसका है अबुआ परियोजना। कौन? अबुआ, क्या नाम है इसका? अबुआ परियोजना। यानी कि अबुआ परियोजना में क्या आवास देने की बात कही गई है, अबुआ परियोजना। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ हम, चलिए इसमें क्या हो जाएगा कि 22 नंबर, हम इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, जितना मैथ है उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। इजी है क्वेश्चन, है ना। तो इसका क्या होगा? 220 हो जाएगा इसका, सॉरी 280 क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिना किसी, यहाँ बोला है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव में परिवर्तित, यानी परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वाष्पन बोलते हैं। क्या? कि बिना किसी ताप परिवर्तन, कोई भी ताप नहीं परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ है, द्रव से, यानी कि द्रव गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा किस गुप्त ऊष्मा कहलाती है? तो उसको वाष्पन कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो मालाबार तो बोलते हैं पश्चिम माला को, कोरोमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 24 का क्या होगा? सी। कोकन तट तो होता है गोवा वाला, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? गोवा दने है, गोवा तरफ जो है कोकन तट बोलते हैं। और गुजरात तट तो गुजरात मैदान दने होगा। मालाबार है जो ये पूर्वी साइड में आता है, तमिलनाडु तरफ, ये सॉरी ये आ जाएगा केरल साइड में। मालाबार आ जाएगा केरल साइड में। कहाँ आ जाएगा? केरल के साइड में मालाबार आ जाएगा। कोरोमंडल बोलते हैं जो पूर्वी तटीय को बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं। चलिए आगे है क्या कि हाल ही में, है ना, हैके, क्या नाम है? हैके का वार्षिक दुख, यानी हैके का वार्षिक दुख सूचकांक, यानी 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में जारी की गई। किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सबसे प्राप्त किया है? तो जिम्बाब्वे है जो सबसे अच्छा प्रदान किया है। देखिए यहाँ मैथ है क्वेश्चन, है ना। इसको मैथ क्वेश्चन को एक बार देखिएगा ना। 26 नंबर हम इसका आंसर बता देते हैं ना, सी। हम एक क्वेश्चन इसमें सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें अच्छा से समझा देंगे। चलिए अगला देखते हैं कि मेघा पाटेकर, क्या मेघा पाटेकर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेघा पाटेकर, क्या नाम है? कि मेघा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है? तो चिपको आंदोलन से, ये कौन सा? नर्मदा बचाओ से या गंगा अभियान से? तो ये कौन हो जाएंगे? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन हो जाएगा? नर्मदा बचाओ अभियान से। यानी मेघा पाटेकर किससे है? नर्मदा बचाओ अभियान से ये संबंधित हैं। चलिए उस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? उस दृष्टिकोण को, यानी दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई नहीं देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? अबिंदुकता। यानी कहने का मतलब है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, यानी कौन सा ये
रोग होगा जिससे, है ना, जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में ये बाहरी बिंदु दिखाई देते हैं, तो ये अबिंदुकता होता है, उन्हीं को ऐसा दिखता है। यहाँ बोल रहा है क्या कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों? यानी कि कोई धावक होता है, वो लंबी छलांग लगाना है उसको, तो कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पीड बनाता है ना। क्या होता है यहाँ पे? तो स्पीड बनाता है, इसीलिए क्या है यहाँ पे, तो छलांग लगाते समय शरीर की गतिज, है ना, गति जड़ता, क्या होता है यहाँ पे, गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक, यानी ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। समझ गए? छलांग लगाते समय उसके शरीर के गति, यानी गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। उसके बाद है 30 नंबर आ जाएगा हम लोग। चलिए, जब हम लोग यहाँ पे क्या है कि जब हम जल से नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, यानी कि जब हम जल में सुराही, यानी जल से सुराही नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। यानी कि आप पानी 1 लोटा डालिए, 2 लोटा डालिए, 3 लोटा डालिए, उस तरह से उसको भरते जाइए, भरते भरते वो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर आने के विषय में क्या होता है कि जो साउंड है उसका क्या होता है, चेंज होते जाता है, घड़ घड़, है ना। तो वो कैसा, वो क्या होता है, तो अनुनाद के कारण होता है। कौन सा? तो अनुनाद। ऐसे भी है ना, अनुनाद के कारण क्या होता है, ध्वनियाँ डिफरेंट डिफरेंट करके वो सुनाई पड़ती है। चलिए आगे हम लोग 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर में देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, है ना, जिसे क्वाड रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। यानी बोल रहा है क्या कि क्वाड का सदस्य नहीं है, वो जो नहीं है वो रूस है। रूस है जो रूसा हुआ है, क्वाड देश में शामिल ये नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान इसमें है ना। और ये रूस है जो क्वाड देश के लिए ये रूसा हुआ है। निम्नलिखित में किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो यही कौन सा होगा, 32 का कौन होगा, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्या? मतदाता, यानी कि वोट देने के लिए, है ना, 25 जनवरी को मनाते हैं। चलिए, सड़क पर कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम क्या है? तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो सड़क पर कोई खड़ा है, यानी कि सड़क पर कोई खड़ा है, कोई क्या है, तो कोई मतलब क्या, उसका निश्चितता है। सड़क पे कोई खड़ा है, जाके इसी बोल दिए, तो ये कौन सा होगा, निश्चित है कि खड़ा है? नहीं, देखेंगे जब तक। यहाँ पे कोई रहता कि सड़क पर राम खड़ा है, तो निश्चित कि राम खड़ा है, अन्य पुरुष नहीं, संबंध नहीं, कौन हो जाएगा ये, अनिश्चित वाचक होगा। क्या होगा? अनिश्चय वाचक हो जाएगा, यानी कि अनिश्चय वाचक होगा। ठीक है। भारत में विकास के लिए, है ना, विकास के लिए पहले योजना आयोग का आयोग जो था अब कहलाता है। तो पहले क्या था, योजना आयोग, अब क्या हो गया, हाँ, नीति आयोग। अब इसको क्या हो गया, हाँ, नीति आयोग। पहले अध्यक्ष कौन होगा, नरेंद्र मोदी, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुण को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग तरल पदार्थ की विशिष्ट गुणों को मापने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा, हाइड्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। यानी कि हाइड्रोमीटर से क्या हम लोग तरल पदार्थ की मापते हैं, तरल पदार्थ को मापते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर बांध है? तो गांधी जी कहाँ में है, गांधी जी को सागर में बांध दिया। गांधी जी को कहाँ में बांध दिया? तो ये चंबल के, है ना, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। तो कौन सा, चंबल। यानी गांधी सागर पूछेगा तो कौन, तो गांधी जी चंबल, यानी कंबल ओढ़ लिए, कंबल चंबल, है ना। चलिए, उसके बाद है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको, क्या नाम है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने किया है, यानी अपने में जीत लिया है। ये कौन थे, मैक्स वर्स्टैपेन। कौन थे, मैक्स वर्स्टैपेन। यानी हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको, क्या नाम है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने पदक जीते, यानी कि मैक्स, क्या नाम है, मैक्स वर्स्टैपेन। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप प्लांट, यानी पादप मतलब प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी बोल रहा है कि कौन सा चीज़ ऐसा होता है कि उसके उपस्थिति, यहाँ पादप यानी कि प्लांट वाला और जानवर, जो प्लांट और जानवर को अंतर किया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण क्या होता है, इसका कोशिका भित्ति के कारण है जो प्लांट और जंतु में अंतर पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे 39 नंबर। बोला क्या है कि निम्नलिखित में से अस्थियों का अध्ययन, यानी कि जो हड्डी है ना, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो कौन सा ये शाखा में आ जाएगा? तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं।
इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के पाइल, क्या नाम है, पाइल ग्लोसोबा प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो ये कैडमियम है ना, यानी कैडमियम को किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग क्या, निश्चित, यहाँ बोला कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब है ना उतना आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह कौन सा होता है, यानी बोल रहा है कि द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के, है ना, द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। तो ये नियम कौन सा है, तो बॉयल का नियम के अनुसार होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दूध। यहाँ क्या है कि ताज़े दूध, क्या कि ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है। कितना ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। जब खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो उस टाइम क्या होगा, खट्टा होगा तो 7 से क्या हो जाएगा, कम ही ना रहेगा, यानी 6 से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिया है कि हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम है जो फूटेगा तो क्या होगा, संलयन होगा, क्या नाभिकीय इसका संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम है जो काम करता है। चलिए उसके बाद है क्या, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि सूरज जो है ना, सूरज को जो किरण है वो आता है नीचे, तो उसको किस चीज़ से नापा जाता है, तो एविएटर है ना, एविट, क्या नाम है, एविटियोमीटर, एविट है ना, एविटियोमीटर बोलते हैं, एविटियोमीटर क्या बोलते हैं इसको, एविट ओ मीटर, एविट है ना, हिज्जे करके पढ़िए, एविट ओ मीटर। निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा है जो रक्त वाहिका है ना, साफ रक्त को यानी क्लीन फिल्टर करके फेफड़ा से हृदय में भेजता है, यानी कि फेफड़वा से कहाँ में जाता है, हृदय में। तो हृदय में कौन ले जाता है, फुसफुस सीरा, कौन ले जाता है, फुसफुस सीरा है जो रक्त को ले जाता है। प्रत्येक आवर्त, क्या बोला कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आदर्श यानी आवर्त का क्या हो जाएगा, एक धातु, जी नहीं, हाइड्रोजन नहीं, ओकरा से पहले धातु नहीं, क्या हो जाएगा, ये एक निष्क्रिय गैस होता है, क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, अभी इनको पुरस्कार मिला है, किनको, तो हरित क्रांति के लिए किनको, 1900, यानी कि ये डी नंबर हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। चलिए 48 में देखते हैं, पूरा निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोलानी है ना, सोनालिका, यानी सोनालिका कौन सा एक किस्म फसल है, तो सोनालिका कौन, तो ये गेहूं का है ना, सोनालिका जो किस्म है किसका प्रजाति है, गेहूं आता है ना, सोनालिका आपका गेहूं मिल जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के कारण है ना, यानी उत्पादन के कारक हैं, कौन सा उत्पादन के कारक हैं, तो ये कौन होगा, उपरोक्त में से सभी, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और भूमि पूंजी। ये देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपको अगर उत्पादन करना है तो आपके पास मानिए पैसा है, ठीक है, पैसा है लेकिन आपके पास ज़मीनें नहीं है, तो उत्पादन हो जाएगा, जी नहीं। आपके पास पैसा भी है और ज़मीन भी है और मानव नहीं है, तो उत्पादन हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पूंजी भी चाहिए, मानव पूंजी भी चाहिए और भूमि भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से क्या, सभी। 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसकी हस्ताक्षर होता है, 1 रुपया के जो नोट होता है किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये वित्त सचिव का, क्या, वित्त सचिव का होता है। प्रत्येक अंडाशय में, यानी प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं, तो ये वायु द्वारा होता है, यानी कि एकल बीज वाले जो होते हैं वो वायु परागन करते हैं, क्या, वायु परागन करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की पहली सत्र है ना, तो पहला सत्र की जो बैठक हुआ था कब हुआ था, यहाँ हम लोग का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। फिर उसके बाद 11 को होता है, फिर उसके बाद आगे 13 को शायद, है ना। चलिए तो पहला बैठक पूछा है, तो यानी संविधान सभा के पहला जो बैठे थे वो लोग, वो 9 दिसंबर 1946 को बैठे थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक चुंबक, यहाँ क्या है कि एक चुंबक के 2 टुकड़ों टूट जाता है, तो ये क्या होता है, दो, यानी कि एक चुंबक है, ठीक है, और ये अब यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। तो ये टूटता है तो एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो वे क्या होते हैं, आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों करेंगे, है ना। चलिए सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या हमें, तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन था। सत्यशोधक इसके लिए जाति विरोध आंदोलन था। चलिए खरीफ फसल, यहाँ क्या है,
खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। तो सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल की जुताई होती है। मोरमुंह है ना, मोरमुंह गाओ बंदरगाह कहाँ में है? गोवा में। मोरमुंह गाओ कहाँ में है? गोवा में है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तब विलियम बेंटिंग है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। चलिए यहाँ क्या है दिया हुआ है? इंग्लिश दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसमें है। तो दिया हुआ क्या कि द पोस्टमैन आस्क, पोस्टमैन आया और पूछा द गार्ड से कि इफ़ ही वुड टेल मी है ना, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट एटीएम। यानी कि पोस्टमैन आया और पूछा किससे? गार्ड से कि इधर किधर, मतलब कि एटीएम नज़दीक में है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करना है। चलिए तो देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। तो द पोस्टमैन रिक्वेस्ट किया, जी नहीं। रिक्वेस्ट किया नहीं ना, रिक्वेस्ट कहाँ से किएगा? पोस्टमैन क्या रिक्वेस्ट किया? नहीं। यहाँ पोस्टमैन सैड क्या हो जाएगा? आस्क्ड, ये पास्ट में है ना। तो पोस्टमैन सैड टू द गार्ड कैन है ना। तो वुड को क्या किस चीज़ में चेंज करते हैं? तो कैन में चेंज करते हैं। कैन कुड है ना, क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट एटीएम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 59 60 यहाँ बोल रहा है कि लाइफ, क्या यहाँ दिया है कि लाइफ टॉकिंग टू द ब्रिक वेल। क्या बोल रहा है कि लाइफ टॉकिंग टू द ब्रिक वेल। तो ये कौन हो जाएगा इसका? तो इनिटेटिव हो जाएगा है ना, इनिटेटिव हो जाएगा लाइफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ हिस्सों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया। देखिए यानी कि विभाजन हुआ है ना, उस टाइम हिस्सा कुछ उसको दिया गया, कुछ इसको दे दिया गया है ना। तो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने, कौन सा जिला ने अपने कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित कर दिया था? ये कौन था? उधर पड़ता है पूर्णिमा और है ना, मानभूमि है ना, मानभू और पूर्णिमा पड़ता है। तो वही आदान प्रदान इसको किया था। चलिए 62 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस है ना, में से किस राज्य में जिम, जिम करने के लिए कहाँ? जिम राष्ट्रीय उद्यान। जिम करने के लिए आपको क्या अखाड़ा में उतरना पड़ेगा और उसको खंड खंड करना पड़ेगा। तो कौन हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा है ना। कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए उसको चिंपैंजी में है ना गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चिंपैंजी में कितना होता है? तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? चिंपैंजी में कितना हो जाएगा? 42। चलिए 63 ये आपका चिंपैंजी है ना, तो चिंपैंजी नहीं 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा चिंपैंजी में? 48 हो जाएगा। कितना? 48 हो जाएगा। निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित में से आम खाने है ना, आग खाने यानी कि आम खाने वाला भाग है। तो आम खाने वाला भाग कौन है? मध्यभीती हम लोग खाते हैं। आम को जो भाग है वो मध्यभीती होता है। टेलीविजन से है ना, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि टेलीविजन में है ना, टेलीविजन में कौन सा, यानी टेलीविजन के दूर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा? तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के है ना, कौन राजा के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये कौन थे? महाराणा प्रताप और अकबर थे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। लोधी वंश के स्थापना कौन किए था? तो लोधी के क्या करेंगे? बकलोल लोधी। क्या हो जाएगा? तो लोधी वंश की स्थापना कौन किए थे? तो बहलोल मत बोलिए, बकलोल। क्या? तो बकलोल से याद रखेंगे। लोधी वंश की स्थापना बकलोल है ना, यहाँ नदी लिख दिया, लोधी हो जाएगा ना, बकलोल बहलोल लोधी होगा यानी लोधी। ठीक है। पेरियार झील, तब पेरियार कहाँ? तो पेरियार जो नदी है केरल में। कितना हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। केरल में ये है पेरियार झील। पेरियार वहाँ पे हाथी के लिए बनाया गया है ना। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को है ना। तुर्की कौन? तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? तो ये किसका है? कालिदास। जयदेव किसका है? तो हो जाएगा इसका विशाखादत्तनम नहीं, कलहन नहीं, जयदेव नहीं, क्यों हो जाएंगे? कालिदास। कालिदास इसमें लिखते हैं। दुर्दशा इसमें एक राजा और है ना रानी की चर्चा इसमें है। उसमें अंगूठी भुला जाता है ना, अंगूठी भुलाता है, वो सब बहुत लव स्टोरी इसमें चलता है। विश्व योग दिवस के 2000 थीम क्या था? यानी कि जो 21 को मनाते हैं ना, तो विश्व योग दिवस का थीम क्या है? तो एक योग दिवस का थीम क्या है? तो वसुदेव
कुटुम्बकम के लिए योग, है ना। इसमें क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम 2023 का थीम है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन, शुक्र हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के कालेसर, कौन, कालेसर मतलब कालेसर पार्क, कैसा पार्क है, तो काला है ना, काला पार्क 110 साल बाद, है ना, 110 साल बाद बाघ देखा गया। तो कालेसर जो कहाँ में है, हरियाणा में, है ना, हरियर था इसलिए काला बाघ नहीं दिखा। तो 100 कितना यहाँ याद कर लेंगे हम लोग क्या, कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ में, हरियाणा में, और वहाँ 110 साल बाद बाघ देखा गया, यानी कि 110 साल, यानी कि वहाँ क्या था, जंगल जो था काला काला था, इसलिए हरा में यानी पेड़ पौधा हरा था, और वो कालेसर क्या था, नेशनल पार्क था, इसीलिए नहीं देखा। तो याद कर लीजिए, है ना, कालेसर है जो हरियाणा में। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज, यानी अर्थशास्त्र क्या है, उद्देश्य है कि मानव समाज के प्रगति करने के लिए, है ना, प्रगति के नियम की खोज करना, किस अर्थ, है ना, शास्त्री का ये कथन है। तो ये किसका है, तब मार्क्स का है ना, मार्क्सवाद सिद्धांत में आते हैं। यानी फिर से पढ़ देते हैं, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य ही है मानव विकास, कि मानव को कैसे विकास किया जाए, कैसे सोचा जाए, कैसे उसको समझे, कैसे, ये सारा अर्थव्यवस्था में ये आता है ना। प्रगति के नियम की खोज, है ना, प्रगति के नियम की खोज कौन किए थे, तो कार्ल्स यानी मार्क्स बोलते हैं डाले। चलिए उसके बाद है राष्ट्रीय विकास। देखिए राष्ट्रीय विकास जो आया था, कब आया था, तो ये जो हो जाएगा आपका 1952 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था 1951 से, है ना, 1956 तक। और ये जो योजना चला था कब से कब, 1951 से लेकर 2017 तक ये चला है, फिर उसके बाद खत्म कर दिए, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, 1952 में हुआ था, जो हैरोल्ड, है ना, हैरोल्ड डोमल पे क्या था, मॉडल, उसका हैरोल्ड डोमल मॉडल था, और कृषि विकास पे इसको ज़्यादा फोकस किया गया था। चलिए दिया है कि 1545 में शेरशाह की मृत्यु के समय, क्या 1545 में शेरशाह के मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग के शासक कौन थे, कालिंजर के दुर्ग के शासक के अंतर्गत कौन था, यानी दुर्ग किस शासक के अंतर्गत आता था। तो हम लोग 46 यानी 76 नंबर। चलिए तो इसमें कौन हो जाएंगे, कीरत सिंह, कौन हो जाएंगे वहाँ का, कीरत सिंह हो जाएंगे। निजाम उल मुल्क, क्या है यहाँ कि निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य को, है ना, सहायता यानी कि स्वायत्त किया था, यानी कि निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य को सहायता किया था। तो ये कौन सा, रुहेलखंड, कौन सा था ये, रुहेलखंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय, यहाँ बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्री के द्वारा, है ना, समर्थ, क्या है, समर्थ योजना शुरू किया गया। कौन सा मंत्रालय है जो समर्थ योजना को शुरू किया है, तो ये कौन सा, तो योगी आदित्यनाथ, कौन मंत्री थे, योगी आदित्यनाथ द्वारा समर्थ योजना को शुरुआत किया गया, जो यूपी में इनका है। 2 या 2 से अधिक युद्ध यानी शुद्ध पदार्थ के मात्र, है ना, मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने में बना पदार्थ कहलाता है। क्या पदार्थ कहलाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक, कौन सा पदार्थ होगा, शुद्ध दम, प्योर के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में, है ना, निश्चित अनुपात में सहयोग करने में बना पदार्थ कहलाता है। यानी कि पहला यहाँ क्या है कि शुद्ध पदार्थ होगा, और शुद्ध पदार्थ है जो अपने आप में एक दूसरे से क्या होगा, मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यौगिक बोलते हैं। जब 2 शुद्ध मिलेगा तो यौगिक बोलते हैं। निम्नलिखित, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग है, तब विषाणु से कौन सा हो जाएगा, तब विषाणु से एड्स रोग हो जाएगा, है ना, विषाणु से एड्स रोग हो जाएगा। देखिए यदि 2 संख्याओं इतना इतना में दिया है ना, उसका मशद दिया है, तो संख्याओं का लघुत्तम सर्प क्या हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये 24 × 20 से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट दिया है तो इसमें गुना करिए, और कितना, तो ये 81 का हो जाएगा आपका, यानी 120 नंबर। चलिए यहाँ दिया है कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSI-11 नूरी लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है, तो ये दक्षिण कोरिया जो है, नूरी यानी डायरेक्ट इसको याद रखिए कि नूरी कौन, तो दक्षिण कोरिया है जो किया है। यहाँ क्रेसर यानी क्या है, चेरिस, है ना, चेरिस है, क्या है ये, चेरिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है ना, तो 83 का क्या हो जाएगा इसका,
ए नंबर होगा डिसगार्ड हो, क्या होगा डिसरिगार्ड होगा, डिसरिगार्ड यानी चेरिश का क्या हो जाएगा डिसरिगार्ड होगा। परोच का विलोम क्या होता है, परोच का विलोम, परोच का विलोम क्या हो जाएगा इसका, तब परोच का प्रत्यक्ष हो जाएगा, विलोम क्या होगा परोच अप्रोच है ना, इसका हो जाएगा। चलिए 85 नंबर है तो 85 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और पूरी तरह से इसको डिटेल में बताएंगे। चलिए हाल ही में किस खिलाड़ी ने, है ना, खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जीता है, मोनाको कौन जीता है, तो ये जो हो जाएगा मैक्स स्टार्ट पेन, क्या हो जाएगा स्टार्ट पेन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डिस्कवर, डिस्कवर यहाँ क्या है डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज, है ना, ये क्या अप्रोप्रिएट सिनोनी मतलब सेम होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर्च हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 87 का फाइंड, सर्च नहीं होगा फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका फाइंड मतलब खोज होता है, ठीक है। सर्च मतलब भी खोज करते हैं, क्लोज तो बंद होता है, सर्च नहीं, ये नहीं होगा, ये फाइंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेर का, है ना, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शेर किसको, तो तुरंग बोलते हैं, मृदंग बोलते हैं, मिर्गराज, मिर्ग तो इसको बोलते हैं ना, तो 88 का क्या हो जाएगा ये नहीं है, यानी शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 88 का हो जाएगा आपका ए नंबर, तुरंग नहीं होगा, यानी मृगराज भी इसको बोलते हैं, व्याघ्या भी बोलते हैं, मृगेंद्र भी बोलते हैं, व्याघ्र यानी मृगराज भी बोलते हैं और व्याघ्र भी बोलते हैं, लेकिन शेर का पर्यायवाची ये नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन यानी इसका क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। ये हम एक ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, 4-5 ही क्वेश्चन, हम एक अलग से इसको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्पेस, है ना, एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से, यानी चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है, यानी कि चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाल लिया, ये कौन सा, तो नासा, नासा है जो, यानी नासा एजेंसी है जो क्या चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है। चलिए उसके बाद यहाँ देखते हैं बियर द ब्रंट, यहाँ ये क्या है आइडम है, ठीक है। बियर द ब्रंट यहाँ इसका मतलब हो गया क्या सफ़र, है ना, सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा, क्या सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा। चलिए 92 यानी क्या होगा विद्यार्थी में कौन सा समास है, तब विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, विद्यार्थी में कौन सा तत्पुरुष समास है। चलिए यहाँ दिया है एक वर्ग, इसको हम बना देते हैं, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, जिसका विकर्ण दिया है तो ई वर्ग है, ठीक है, तो ई वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण दिया है 6, कितना दिया है ये 6 मीटर दिया है ना, विकर्ण की लंबाई, तब वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी होगा, तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो डायरेक्ट कितना होगा 2a स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे a, है ना, √2, यानी कि 2√a हो जाएगा, और इतना बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ बराबर लिखते हैं 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/√2, और √2 ऊपर में और √2 नीचे में, तो यहाँ कितना होगा √2 और √2 कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2, तो 2 तिया 6, यानी कि 3√2, और हमको पूछा क्या है ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2, तो 3 तिया 9, ये कितना होगा 9 दूना 18, यानी कितना मेरा आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 93 का देखते हैं हम लोग। 94 निम्नलिखित में से चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे कौन, विजयालय, यानी कि चोल वंश यानी चोरी करने जाएगा तो क्या हो जाएगा विजय ही होगा, है ना। चलिए उसके बाद या स्पेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें इनकरेक्ट वाला पूछा है, तो इनकरेक्ट में क्या होगा गाइड, है ना, गाइडेंस ये है जो गलती हो जाएगा, ठीक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी ली, है ना, पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन होगा, मीरा ने आधा लीटर दूध, तो विशेषण कौन हो जाएगा, तो इसमें विशेषण जो हो जाएगा कौन सा विशेषण, तो परिणामवाचक हो जाएगा, है ना, कि आधा लीटर दूध पी ली, तो परिणामवाचक हो जाएगा। चलिए हाल ही में खीर भवानी मेला, तो खीर खाने के लिए कहाँ जाइएगा, एकदम ठंडा प्रदेश में जाइए, जम्मू कश्मीर, कहाँ जम्मू कश्मीर, खीर भवानी कहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में अगर सबसे कम वाला पूछेगा तो ये शेखपुरा हो जाएगा, बिहार में सबसे कम कौन शेखपुरा। निम्नलिखित में से कौन, है ना, संविधान यानी केवल संविधान संशोधन लागू, यानी वस्तु और सेवा कर के लिए है, तो कौन सा 101वां, यानी कि आपके पास 100 रुपया है तो इसमें 1 रुपया टैक्स दे दीजिए, है ना, तो वस्तु एवं सेवा कर लागू, है ना, सेवा कर लागू कौन सा हो गया, तो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये सेवा यानी टैक्स के लिए होता है ना, वस्तु और सेवा कर के लिए हुआ था। इसको कैसे, मानिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक, तो 1 रुपया आपको टैक्स देना होगा, तो इसी को जोड़ दीजिए, तो 101वां संविधान संशोधन हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 100वां में।
100 में क्या होगा, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये सूरत अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। कब हुआ था? तो 1907 में, कि है ना, इसमें फूट पड़ गया था नरम दल, है ना, नरम और गरम दल। क्या क्यों हुआ था? तो नरम दल वाला बोलते थे कि मेरा अध्यक्ष बनेंगे, और गरम दल वाला बोलते थे कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होंगे मेरा अध्यक्ष बनेंगे। फिर वही 1916 में क्या होते हैं, ये लोग मर्ज कर जाते हैं, फिर से ये मर्ज हो जाते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखें क्या, संक्षिप्त इसका उत्तर व्याख्या देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें बोला क्या है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य में है। सतपुरा जो है ना, नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य में है। तो सतपुरा पहाड़ी जो है, इधर से देखिए, इधर नर्मदा हो गया और इधर ताप्ती होगा, बीचवा में कौन होगा, सतपुरा हो जाएगा। तो नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य में कौन है, तो सतपुरा श्रेणी, है ना। पर यानी कि प्रारंभ में यह एक बलित पर्वत था। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि यह कैसा था, शुरुआती में बलित पर्वत था, लेकिन अभी में क्या है, ये भ्रंश पर्वत है। कौन सा पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इस सतपुरा श्रेणी, यहाँ क्या है, सतपुरा श्रेणी यह 3 में विभाजित है, यानी कि 3 पर्वत में विभाजित है। देखते हैं ऐसे ऐसे उठा रहता है 3 पर्वत। पहला दिया है कि राजपीपला, क्या नाम है, तो राजपीपला। दूसरा है महादेव, दूसरा है जो महादेव, और तीसरा है जो मैकाल। कौन सा, तो पहला है राजपीपला, दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाल। ये सतपुरा की सबसे ऊंची शिखर, अभी हम लोग पढ़े थे कौन, तो सतपुरा के जो सबसे ऊंची शिखर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, धूपगढ़, जो महादेव है ना, जो महादेव में स्थित है। पूछेगा कि सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी कौन सा, था धूपगढ़, और किस में धूपगढ़ पड़ता है, तो महादेव पहाड़ी में, यानी कि महादेव में स्थित है। मैकाल क्या है, मैं काल की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अमरकंटक, मैं हूँ काल, है ना, तो काल कैसा होता है, अमर होता है, तो मैं हूँ काल। तो मैकाल जो है, यानी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, अमरकंटक। तो इसको ऐसे याद करिए कि मैं हूँ काल, है ना, मैं हूँ काल और सबसे ऊंचा हूँ, इसीलिए क्या, मैं अमर हूँ, तो मैकाल के क्या होगा, अमरकंटक। अन्नामुदई, है ना, अन्नामुडी पश्चिमी घाट में आता है, ये पश्चिमी घाट में अन्ना, है ना, अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी आती है। चलिए, ब्रह्मगुप्त 1500 यानी 598 में जन्म जो हुआ था ब्रह्मगुप्त का 598 में हुआ था। और ये क्या थे, गणितज्ञ थे, ये क्या, मैथ का, है ना, फिलोसफर थे, समझिए उस टाइम के फिलोसफर है। 598 ईस्वी का चर्चा चल रहा है, यानी कि 6ठी शताब्दी में। वे एक गणितज्ञ थे। उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया था। जो चक्रीय चतुर्भुज है ना, उसका सूत्र दिए थे, सबसे पहले प्रदान किया था। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले भी बता दिया, ब्रह्मगुप्त ही जो थे, है ना, ब्रह्मगुप्त जो थे न्यूटन से पहले बता दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है। अभी हम लोग ये मैथ देखे थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 के बाद हो जाएगा 4। देखिए सिकंदर, जब सिकंदर भारत पे, है ना, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 बीसी में हुआ था। कब, तो 356 यानी 356 में किसका जन्म हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। इसका गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु का गुरु कौन, प्लेटो हो जाएंगे, है ना, कौन हो जाएगा, प्लेटो जो अरस्तु का गुरु हो जाएंगे। यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो। भारत पर 326 बीसी में प्रथम बार आक्रमण किया गया था। यानी कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, 356 में जन्म हुआ, और ये भारत पे आक्रमण करने के लिए 326 में, है ना, 326 में भारत पर ये आक्रमण किया। हाइडे अस्पीज का युद्ध हुआ था। यह युद्ध पंजाब के शासक के, है ना, शासक पोरस तथा सिकंदर के बीच में हुआ था। तो पंजाब के शासक कौन थे, पोरस थे, और सिकंदर के बीच में, है ना, पंजाब के, ये हाइडे अस्पीज, है ना, हाइडे अस्पीज बोलते हैं, हाइडे अस्पीज का युद्ध हुआ था। सिकंदर 335 यानी 325 में भारत छोड़ दिया था। देखिए जन्म हुआ कब, तो 356 में। भारत पे आक्रमण कब किया, तो 332 में। और यहाँ एक 6 और बढ़ा देता ना, 326 लिख देता, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन वो नहीं, है ना, मर भी जाता उसी में तो ठीक रहता। तो यहाँ क्या कि जन्म हुआ 356 में और आक्रमण किया 356 में, और ये क्या 325 बीसी में क्या हो गया, ये छोड़ दिया था भारत को। चलिए 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु मलेरिया के कारण हो गया। हाँ, मलेरिया, इसीलिए मर गया, है ना, मलेरिया तो के कारण कहाँ में हो गया, तब बेबीलोन में। कहाँ में हुआ, तब बेबीलोन में। बेबीलोन में इसका मृत्यु हुआ कब, तो 323 में हुआ था।
चलिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना। देखिए इसमें क्या है, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में, ठीक है, 1992 में, लेकिन 93 में ये हुआ था, ठीक है, 93 में लागू हो गया था, ठीक है। इसमें चलिए संबंध ये क्या है, तो पंचायती राज है ना, पंचायती राज है। भाग कौन सा, तो 9A जोड़ा गया था ना, भाग कौन सा, तो 9A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43A से लेकर 43O तक क्या है, 43A से लेकर 43O तक प्रावधान दिया गया है। हम एक शॉर्ट वीडियो है इसमें दिया गया, ठीक है, ये दे दिए हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्या 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, कब, 74वां संविधान संशोधन 1993 में संबंधित क्या है, तो नगर पालिका। ये किसमें क्या था कि नगर पालिका, और ये 9A जोड़ा गया, क्या हो जाएगा, 9A जोड़ा गया, उसमें 9 होगा ना, और इसमें 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, है ना, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। चलिए इसमें दिया गया है क्या कि ये जो था 93 था, ठीक है, 1993 ही होगा ये, क्या 1993 में, और ये 9 था, भाग कौन सा, 9 है, ये भाग 9 है, पंचायती के लिए भाग 9, और ये है ना नगर पालिका के लिए हो जाएगा कौन सा, 93 में ये भी है, और 9 के ए होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, जो गांधी जी का ये बहुत अच्छा सुझाव था, गांधी जी ये चाहते थे। चलिए पंचायती राज से समिति, है ना, पंचायती राज से संबंधित समिति, तो पंचायती राज से कौन, तो बलवंत राय मेहता, कब, तो 1957 में आया था। बोलेगा कि बलवंत राय मेहता जो है किससे संबंधित था, तो पंचायती को सुधार के लिए आया था। कब आया था, तो 1957 में आया था। कब, 1957 में आया था। चलिए अशोक मेहता समिति बनाया गया, पंचायती राज से अशोक मेहता समिति कब, 1977 में। इस टाइम में कौन थे, इंदिरा गांधी थी, है ना, 1966 से 1977 के बीच तक ये इंदिरा गांधी रहते हैं। हनुमंत राव 1983, हनुमंत राव समिति जो बना किस लिए था, हनुमंत राव समिति जो बना वो पंचायती राज के लिए बना था। कब, तो 1983 में। जीवी के राव, कौन, जीवी के राव जो 1985 में, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ML सिंधवी समिति 1986 में, ML है ना, ML सिंधवी समिति 1986 में। PK थुंगर समिति 1989 में, है ना, 1989 में हुआ था। PK थुंगन समिति 1989 में हुआ था। है ना, हरलाल सी खर्रा 1990, हरलाल सी जो आया यानी समिति बना किस लिए, पंचायती राज के लिए। कब ये बना, 1990 में। फिर से एक बार देखते हैं, बलवंत राय मेहता पंचायत समिति, अशोक मेहता पंचायत समिति के लिए, पंचायती राज के लिए, है ना, पंचायती राज के लिए हो, पंचायत समिति नहीं, पंचायती राज, ठीक है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज, अशोक मेहता पंचायती राज, हनुमंत राव पंचायती राज, जीवी के राव पंचायती राज, ML सिंधवी पंचायती राज, PK थुंगन समिति पंचायती राज, हरलाल सी खर्रा पंचायती राज। बलवंत मेहता कब आया, तो 1957 में। अशोक मेहता कब, तो 1977 में। हनुमंत राय कब, तो 1983 में। जीवी के राव कौन, तो 1985 में आया था। और एल है ना, ML सिंधवी जो है 1986 में आया था। PK थुंगन समिति 1989 में आया था, 89 है ना, 1989 में आया था। और है ना, हरलाल सी खर्रा 1990 में। ये जितना भी है पंचायती राज के लिए संबंधी यानी उसको सुझाव के लिए आया था। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 395 है क्रम, है ना, तथा कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना है, 450 से भी अधिक हो गई है। यानी कुल कितने हैं, 395 क्रम से, लेकिन 400 ना से अधिक हो गया। अनुच्छेद 26 अभी हम लोग पढ़े थे, 26 से 28 में ना, तो धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी कि आप धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म ये वो कर सकते हैं, आपको अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 23 मानव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मानव और अन्य समान, है ना, समान श्रम के रूप में यातायात प्रतिबंध। यानी कि मानव और अन्य समान श्रम के रूप में यातायात प्रतिबंधित है। यानी ब्लात श्रम बोलते हैं ना, कि आप छोटे बच्चे से काम, है ना, नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों, क्या यहाँ पे दिया है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार, है ना, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। यानी कि कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिए प्रतिबंध है। 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा में उपस्थित की स्वतंत्रता है। चलिए उसके बाद आते हैं जैन धर्म में जो हम लोग माने थे ना, गांधी जी भी अहिंसा की बात किए थे, है ना, तो इनको 5 मौलिक सिद्धांत दिए थे। असत्य, क्या यानी
अहिंसा, क्या दिए थे? एक पहला अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा। दूसरा है सत्य, यानी कोई झूठ नहीं बोलना। आज सब कोई झूठे बोलता है ना, कोई भी हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्य। सत्य का मतलब कोई झूठ नहीं बोलना। असत्य मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, कोई संपत्ति नहीं। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य संयम, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? संयम का पालन करना, संयम का पालन